हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज करने के बाद आप अपना समय, सामान और ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हो। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की मेरी पहली टिप है दोस्तों, नींबू को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आजकल गर्मियों का मौसम है और हम मार्केट से जाकर नींबू बहुत सारे ले आते हैं, क्योंकि गर्मियों में नींबू की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये नींबू हमारे शरीर में पानी की कमी को दूर करते हैं और साथ ही में ये हमारे बॉडी को हाइड्रेट भी रखते हैं। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है, जब कभी भी हम इन नींबू को मार्केट से लेकर आते हैं तब ये नींबू कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं और या फिर खराब होने लग जाते हैं। और जब ये नींबू थोड़ा सा भी खराब होना शुरू हो जाता है तब इसे हमें पूरा ही फेंकना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि नींबू हमारे खराब ना हो और ज़्यादा दिन तक चले। तो इसके लिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो जब कभी भी आप मार्केट से नींबू लेकर आते हो तब इन नींबू को आप अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए ताकि इसमें सारी गंदगी और मिट्टी निकल जाए। इसके बाद आप ले लीजिए यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज करते हो। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। अब इन सभी नींबू के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लीजिए और इसके बाद आप इन्हें रख दीजिए फ्रिज के अंदर। आपको इन्हें किसी भी फॉइल पेपर या फिर न्यूज पेपर के अंदर रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस ट्रिक से आपके नींबू ना ही खराब होंगे और ना ही कड़क होंगे। तो इन गर्मियों में आप इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में जब कभी भी हम हरी सब्जियां लेकर आते हैं तब इन सब्जियों को हम कितना भी अच्छी तरीके से रखें, लेकिन ये सब्जियां कुछ ही दिनों में मुरझा जाती हैं, सूखने लगती हैं। तो जैसे कि ये मेरे पास भिंडियां हैं और ये 2-3 दिन में ही इस तरीके से मुरझा गई हैं। तो इन्हें बनाने से पहले हम इसे वापस से फ्रेश कैसे करें, तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है। जब भी आप मार्केट से कोई भी सब्जियां लेकर आओ और वो सब्जियां आपको थोड़ी सी भी सूखी लगे तब आप उसके लिए एक चौड़े मुंह वाला बर्तन ले लीजिए और उस बर्तन में थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा पानी डाल दीजिए। पानी आपका एकदम ठंडा और चिल्ड होना चाहिए और इस ठंडे पानी में आपको थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना है। और अगर आपके पास ज़्यादा सब्जी है यानी कि किलो सब्जी है तब आप आधे नींबू का यूज़ कीजिए। और अगर आपके पास थोड़ी सी सब्जी है तब आपने 1/4 नींबू लेना है, यानी कि आधे नींबू से भी आधा। अब इस नींबू को अच्छे से निचोड़ लीजिए और पानी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो नींबू होता है सब्जी को अच्छी तरीके से फ्रेश बनाने का काम करता है। अब इस पानी में आप अपनी भिंडी वगैरह या फिर कोई भी सब्जी है उसे डाल दीजिए। अब इस भिंडी को डालने के बाद आपको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ध्यान रखिए कि सारी सब्जियां अच्छे से पानी के अंदर डूब जाएं और 10 मिनट के लिए आप इस पानी में ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस भिंडी को हम अच्छे से छान लेंगे। तब आप देखेंगे भिंडी एकदम कड़क हो जाएगी। और ये जो भिंडी ढीली ढीली सी थी और काटने में नहीं आ रही थी, तब ये भिंडी ठंडे पानी की वजह से और नींबू की वजह से एकदम फ्रेश हो गई है और ग्रीन हो गई है। और अब इसे काटना और बनाना दोनों ही आसान हो गया है। और आप देख सकते हो नींबू की वजह से इन भिंडियों में कितना मैल और गंदगी निकली है। तो दोस्तों, आप भी इस ट्रिक को यूज़ करके अपनी भिंडी को फ्रेश और ग्रीन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, हम अपने घर में अक्सर इस मिक्सी का यूज़ तो करते रहते हैं, लेकिन ये मिक्सी और ये मिक्सी के जार इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि इनके खराब होने का डर हमेशा हमें लगा रहता है कि ये खराब हो जाते हैं। तो इनके ऊपर पैसा लगाने का डर हमें लगा रहता है। तो इससे बचने का एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि ये जो हमारा मिक्सी का जार होता है, अक्सर इसकी ब्लेड खराब हो जाती है या फिर इसकी ब्लेड जाम हो जाती है। जब कभी भी हम मिक्सी लेकर आते हैं तब इसकी ब्लेड बहुत ज़्यादा शार्प होती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे यूज़ करते रहते हैं तब इसके ऊपर हम ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते में इस तरीके से इसके अंदर नमक डालकर मिक्सी को चला लेना है, कम से कम 30 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। इससे आप देखेंगे जो आपके मिक्सी की जार की ब्लेड है वो कभी भी खराब नहीं होगी और ना ही जाम होगी, क्योंकि ये जो नमक होता है वो हर तरह की नमी को सोख लेता है, जिससे इसमें कभी भी कोई जंग नहीं लगेगा और आपकी मिक्सी भी खराब नहीं होगी और मिक्सी की जार की ब्लेड भी शार्प रहेगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, अक्सर हम सभी के घरों में इस तरह की नॉन स्टिक पैन या फिर कढ़ाई होती हैं। जैसे कि मेरे पास ये नॉन स्टिक डोसा तवा है, लेकिन इनकी साइडों में अक्सर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चिकनाई जमना शुरू हो जाती है। तब इसे हम जितना मर्जी साफ कर लें इसकी चिकनाई बिल्कुल भी नहीं निकलती है और इसके ऊपर हम कोई भी स्टील का स्क्रबर भी यूज़ नहीं कर पाते। तब आप उस टाइम पर एक छोटी सी ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। आपने यहाँ पे लेना है आधा नींबू का टुकड़ा, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी नींबू का रस नहीं है, बस नींबू का छिलका लेना है और इसके ऊपर थोड़ा सा विनेगर डाल देना है और गैस को ऑन करके पैन के रख देना है और लो फ्लेम पर विनेगर को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। जैसे ही विनेगर में थोड़ा सा उबाल आने लगेगा, हल्का सा गर्म होगा, आप गैस को ऑफ कर दीजिए। अब नींबू को बढ़िया तरीके से अच्छे से रगड़ लेना है और जहाँ जहाँ आपको लगे कि इसके ऊपर चिकनाई जमी हुई है वहाँ पर आप नींबू को अच्छे से रगड़ लीजिए। तब आप देखेंगे जो नॉनस्टिक पैन है या फिर कढ़ाई है उसकी चिकनाई पूरी और अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी और वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा बिना किसी साबुन के। और इसके बाद आपने इसको नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लेना है और साथ ही साथ इसमें किसी भी तरह की कोई भी बदबू होगी, यानी कि अगर आपने ऑमलेट वगैरह भी बनाया होगा तब उसकी स्मेल भी आसानी से खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है दोस्तों, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। अगली टिप है दोस्तों मेरी यहाँ पे भिंडी को लेकर। तो दोस्तों, जब भी हम भिंडी को लेकर आते हैं और इसे काटते हैं तब इस भिंडी में होती है एक तरह की लेस, यानी कि इन भिंडियों में होता है चिपचिपापन।
और जब कभी भी हम इन भिंडियों को काटते हैं तब वो चिपचिपापन हाथों पे और चाकू पे आ जाता है। जैसे कि हम 4-5 भिंडियाँ काट लेते हैं तब हमें चाकू को और हाथों को किसी भी कपड़े से साफ करना पड़ता है। तब इस भिंडी की लेस को हटाने के लिए आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए नींबू का छिलका। ये नींबू का छिलका ही काफ़ी है इस लेस को हटाने के लिए, क्योंकि इन नींबू के छिलके में भी थोड़ा थोड़ा नींबू का रस होता है। अब इस छिलके को चाकू के ऊपर इस तरीके से रगड़ लीजिए और छिलके को रगड़ने के बाद आप देखेंगे, और इसके बाद आप जितनी भी भिंडियाँ कट करेंगे तब आप देखेंगे भिंडी की लेस बिल्कुल भी चाकू के ऊपर नहीं आती है और साथ ही में भिंडी बहुत ही आसानी से कट जाती है। तो अगली बारी दोस्तों आप इस तरीके से भिंडी को कट करिएगा, आपके हाथों में और चाकू के ऊपर बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज़ करने के बाद आप अपना समय, सामान और पैसा भी बचा सकते हैं और घर और किचन में होने वाली मुश्किलों से भी छुटकारा पा सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इन सब में से आपको सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताएं।